दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 13.10 बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये बात समझेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक न्यूक्लियस एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे आर बाउंड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग attractive nuclear forces. Thus, a definite amount of work is required to be done to break up the nucleus into its constituent particles. मतलब ये है कि अगर बना बनाया न्यूक्लियस उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेकअप कर देना है तो हमें एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप ब्रेकअप नहीं होगा। वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस, ओके, एंड टू प्लेस देम इन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखने के लिए और न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। दिस वर्क गिव्स अ मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लियस। तो यही जो वर्क डन है वही हमें देता है कि इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या है। सो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन बॉक्स में लिखी गई है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent protons and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other. तो बाइंडिंग एनर्जी वह ये वर्क डन है, ये एनर्जी है कि जिसका यूज़ करते हुए हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेकअप कर देंगे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, जैसे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, और इन दोनों को इस तरीके से सेपरेट कर देंगे कि जैसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है और वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। The concept of binding energy may also be understood in terms of Einstein's mass energy equivalence. आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो इक्वेशन है उससे भी हम बाइंडिंग एनर्जी को समझ सकते हैं। It is seen that the mass of a stable nucleus is always less than the sum of the masses of the constituent protons and neutrons in their free state. कोई भी न्यूक्लियस आप ले लो तो उस न्यूक्लियस का टोटल मास जो होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के फ्री स्टेट वाले मास से उतने ही न्यूट्रॉन उतने ही प्रोटॉन के फ्री स्टेट वाले मास से ऑलवेज कम होता है, लेस देन। दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट which accounts for the delta EB energy released when a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass. का मतलब ये हो गया कि ये जो मास डिफेक्ट है वही
डेल्टा ईबी कही जाएगी। वही एक एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है ब्रॉट टुगेदर इकट्ठा होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी की, ये हम याद रख सकते हैं। डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो डेल्टा ई बी क्या है? सो डेल्टा ई बी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है। डेल्टा एम, तो डेल्टा एम जो है वो मास डिफेक्ट है। और सी स्क्वायर में सी क्या है? तो इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। So the binding energy may also be defined as the surplus energy which the nucleons give up by virtue of their attractions when they become bound together to form a nucleus. So हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सरप्लस एनर्जी होती है, जो जब वो लोग नज़दीक आते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं तब वो गिव अप कर देते, दे देते, छोड़ देते बाहर। एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट इज रेडिएटेड in the form of electromagnetic radiations when the nucleons combine to form a nucleus. So जो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी होती है वो कैसे रिलीज होती है? तो वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सो लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। कोई एक न्यूक्लियस के लिए सोचो। एक न्यूक्लियस है AXZ, contains Z proton and A-Z न्यूट्रॉन। तो इट्स मासिस डिफेक्ट इज, उसके मास का क्या डिफेक्ट होगा? सो डेल्टा M इज इक्वल टू Z, Z means number of proton and electron, Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutron। तो ये दोनों मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का टोटल मास हो गया। उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर लेंगे, सो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला है, इस इक्वेशन नंबर 1 को मास डिफेक्ट डेल्टा M कहा जाता है। When Mn is the nuclear mass of AXZ from Einstein's mass energy equivalence, the binding energy of the nucleus is delta EB is equal to delta M into C square. So we can write into bracket ZMP plus A minus Z Mn minus Mn bracket over into C square. This is the formula of binding energy. Now, in an atom, the electrons are bound to the nucleus by electrostatic forces. इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बाउंड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बाउंड होता है। सो दे हैव अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ देयर ओन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तो अपनी खुद की बाइंडिंग एनर्जी है, विच फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंट इज गिवन बाय डेल्टा EB ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा EB ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to
into bracket mass of nucleus plus Z into mass of electron minus mass of AXZ into C square, where mass of AXZ is the atomic mass. So the binding energy of electrons equivalent to EV, that is, or to KeV, is negligible with compared to the binding energy of nucleons, that is 10⁻³ mega electron volt. It will be safe approximation to take delta EB is equal to 0. So mass of nucleus plus Z into mass of electron minus mass of AXZ is equal to 0. So mass of nucleus is equal to mass of AXZ minus ZME. Thus, in terms of the atomic mass, the equation number 2 becomes delta EB is equal to ZMP plus A minus AZMN minus M into AXZ plus Z into ME into bracket C square. So we are taking Z common, so there will be in the bracket MP plus ME plus A minus Z MN minus M AXZ into C square. But MP plus ME is equal to MH, that is the mass of hydrogen atom. So the equivalent 4 can be written in the terms of MH, which is delta EB is equal to into bracket ZMH plus A minus ZMH minus M of AXZ into C square. So ये जो है बाइंडिंग एनर्जी की फाइनल फॉर्मूला है. डेल्टा ई बी इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू ए एक्स जेड ब्रैकेट ओवर होल सी स्क्वायर. नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. The binding energy per nucleon is the average energy required to extract one electron from the nucleus. न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्षमता है, that is called binding energy per nucleon. It is obtained by dividing the binding energy of the nucleus by its mass number. किसी भी न्यूक्लियस को अपने मास नंबर से डिवाइड कर दो, binding energy per nucleon मिल जाएगी. The expression for binding energy per nucleon can be written as delta EBn is equal to delta EB upon A. EB की फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 में से आ जाएगी. So it will become ZMH plus A minus ZMN minus M of AXZ C square upon A. The binding energy per nucleon gives a measure of the force which binds the nucleon together inside the nucleus. So nucleus के अंदर न्यूक्लियन को कैसा बाइंड करके रखना है, ये बाइंडिंग एनर्जी से पता चल जाता है. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्स विच बाइंड्स इन न्यूक्लियन टुगेदर. हमें एक्चुअली मेजर ऑफ फोर्स मिल जाता है, ये किस तरीके से ये बाइंड है. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट बाइंडिंग एनर्जी कर्व. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं. से टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इस साल ये टॉपिक जो है वो मेरे ख्याल से सीबीएसई में से हटा दिया है, बट गुजरात बोर्ड में एज इट इज है. ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन with mass number of different nuclei. Give the salient features of the curve. How does this curve explain the release of the energy
in the process of nuclear fission and fusion. So binding energy कर्व आप देख पा रहे हो फिगर नंबर, ये फिगर है साइड में, वहाँ बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। तो ये जो रेड कलर का कर्व दिखाई दे रहा है, ये दिस कर्व इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब होता क्या है इसमें कि वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया जाता है और एक्स एक्सिस पे लिया जाता है मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होती है। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of a nucleus gives a measure of stability of that nucleus. Greater is the binding energy per nucleon of the nucleus, more stable is the nucleus. जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना स्टेबल रहेगा न्यूक्लियस। फिगर नंबर 13.5 shows the graph of binding energy per nucleon drawn against the mass number A. So on the x-axis we have the mass number A, and on the y-axis we have the binding energy per nucleon, that is mega electron volt. The binding energy curve reveals the following important features. Except for some nuclei like 4He2, 12C6 and 16O8, the value of the binding energy per nucleon lie on a smooth curve. Second point, the binding energy per nucleon is small for light nuclei like 1H1, 2H1 and 3H1. Third point, in the mass number range 2 to 20, ये बहुत ही important point है, mass number range 2 to 20, there are well defined maxima and minima on the curve. The maxima occur for 4He2, 12C6 and 16O8, indicating the higher stability of these nuclei than the neighboring ones. The minima corresponding to the low stability occur at 6Li3, 10B5 and 14 and 7. This is the third point. The fourth point of this graph is the curve has a broad maximum close to the values 8.5 mega electron volt per nucleon in the mass number range from 40 to 120. 40 से 120 में एक फ्लैट रीजन आता है बड़ा सा, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। It has a peak value of 8.8 mega electron volt for Fe 56 Fe26 के लिए ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। Fifth point we can see, as the mass number increases further, the binding energy per nucleon shows a gradual decrease and drops to 7.6 mega electron volt per nucleon for 238 uranium-92. This decreases is due to Coulomb repulsion between the protons, which makes the heavier nuclei less stable. अब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, इसका जो कर्व हमने बनाया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? The binding energy curve can be used to explain the phenomena of the nuclear fission and nuclear fusion as follows. सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लिई देन द मिडल वंस। तो जो हैवियर न्यूक्लिई है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो वो कम है with compared to the middle ones. That is, heavier nuclei are less stable और इस वजह से heavier nucleus stability कम होती है। When a heavier nucleus splits into the lighter nucleus, the binding energy per nucleon
changes from about 7.6 mega electron volt to 8.4 mega electron volt. जब हेवियर न्यूक्ली दो लाइटर न्यूक्ली में स्प्लिट हो जाते हैं तब उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो चेंज हो जाता है, वो करीबन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चला जाता है. Greater binding energy of the product nuclei results in the liberation of the energy. This is what happens in the nuclear fission, which is the basis of the atom bomb. तो इसका मतलब क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा है तो प्रोडक्ट न्यूक्ली में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी, और यही होता है एटम बम में, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है बाहर निकल जाती है. दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्ली, दैट इज दे आर लेस स्टेबल. यहां पर बात हो रही है लाइट न्यूक्ली की. तो लाइट न्यूक्ली का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होता है विथ कंपेयर टू द फ्लैट रीजन, मिडल फ्लैट रीजन. दे आर लेस स्टेबल, इसलिए वो बहुत कम स्टेबल होते हैं. So when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the higher binding energy per nucleon of the latter results in the release of energy. This is what happens in the nuclear fusion, which is the basis of the hydrogen bomb. Hydrogen bomb के लिए जो basis बनता है वो है nuclear fusion. से दोनों ही चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं. उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. मास डिफेक्ट की फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ई माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन. कैपिटल एन का मतलब ये होता है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस, और ये बाकी का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, और ये जो मास होता है वो प्रोटॉन का होता है. बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास नंबर. एंड पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है डेल्टा एम बाई ए. लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं. हम लोग ज़्यादा वाला टैग्ड वाले क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 10 किया जाए. एक्सप्रेस वन एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स. वन एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी यूनिट में एक्सप्रेस करो. फर्स्ट इन द जूल, पहले जूल में एक्सप्रेस करना है, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. आगे बताया गया है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट of 1608 in mega electron volt. Now we have mass is equal to 1 AMU, that is 1.660565 to 10 raised to minus 27 kg. This is the very standard relation which we must have to remember. C is the speed of light, which must to be remembered, 2.9979 into 10 raised to 8 meters second raised to minus 1. This constant also we must have to remember. Now we have the formula E is equal to mc square. So we have put the value m, that is 1.660565 into 10 raised to minus 27 into c square, that is 2.9979 into 10 raised to 8 the whole square. So after doing a little bit mathematics by using calculator, you will get the answer 1.4924 into 10 raised to minus 10 joule. And if I would like to get this answer in mega electron volt, then I have to divide it by 1.602 into 10 raised to minus 13. So my answer is 931.5 mega electron volt. The 1608 nucleus contains 8 proton and 8 neutron.
So mass of 8 proton is 8 into 1.00727, which gives 8.05816 AMU. उसी तरीके से mass of 8 neutron will be 8 into 1.00866, which gives 8.06928 AMU. AMU stands for atomic mass unit. Atomic mass unit. Mass of 8 neutron is 8 into 1.00866, that is 8.06928 atomic mass unit. When we are adding these two mass, we will have 16.12744 AMU. और इसी में से हम लोग 1606 का न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, विच इज 15.99053. So the mass defect is 0.13691 AMU, and hence the binding energy is 0.13691 into 931.5 mega electron volt. So the answer is 127.5 mega electron volt. Let us proceed some more question over here. ओके, एक क्वेश्चन था जो हमने एनसीईआरटी का था, जो हमने कर लिया. अभी हमने इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में सीखा. इसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व भी देखा. फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी की वजह से कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन होता है उसका शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिया और एक न्यूमेरिकल किया. आने वाले वीडियो में आगे का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी लेवल एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी.